सऊदी अरबिया के जद्दा शहर में कल बुधवार को यानी 11 नवंबर 2020 को वर्ल्ड वार एक के शहीदों की याद में और खात्मे की याद में एक इनेकाद किया गया था, एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और वो आयोजन किया गया था एक नन मुस्लिम कब्रिस्तान के पास। जैसा कि सभी जानते हैं, सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर जद्दा में एक नन मुस्लिम कब्रिस्तान भी है, सेमेट्री। वहीं पर वर्ल्ड वार एक के खात्मे की याद में और उनके शहीदों की याद में एक प्रोग्राम किया गया था, लेकिन सडनली एक धमाका होता है और धमाके के बाद उसमें कई लोग जख्मी हो जाते हैं। सभी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यूज इंडिया 7 को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। शुक्रिया जी। सऊदी अरबिया के जद्दा शहर में एक नन मुस्लिम कब्रिस्तान के पास एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, जो कि वर्ल्ड वार एक के खात्मे और उनके शहीदों की याद में की गई थी। और उसी वक्त एक धमाका होता है और उस धमाके में कई लोग जख्मी हो जाते हैं। बताया जाता है कि एक यूनानी पत्रकार भी उसमें था और एक सऊदी अरबिया का सिक्योरिटी गार्ड था। हालांकि मजीद और घायल होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं और अगर बीबीसी की माने तो एक ब्रिटिश नागरिक भी उसमें जख्मी हो गया है मामूली तौर पर। हालांकि जो जद्दा के प्रिंस हैं वो उनकी इयादत के लिए गए हैं और पूरे गल्फ कंट्रीज से इस हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। इस हमले को बुज़दिलाना, कायराना बताया जा रहा है। यूएई ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि हम जद्दा में हुए इस हमले की घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह से, चाहे मजहबी हो या फिर चाहे इंसानियत के तौर पे हो, किसी भी एतबार से ये सही नहीं है। ये सही नहीं है क्या? ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा घिनौना और गिरा हुआ काम है कि इनोसेंट लोगों पर और जो बेकसूर लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उन पर इस तरह का हमला किया जाए। यहां तक कि जो मक्का के सरकार है, जो मक्का का प्रोविंस है, मक्का प्रोविंस है, वहां की जो सरकार है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और जितनी जल्द हो सकेगा दोषियों को ढूंढकर और पता लगाकर पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हर मुमकिन कड़े से कड़ा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया की कड़ी सजा उम्र कैद नहीं होती है या और कोई ज्यादा ट्रायल नहीं होता है। एक बार साक्ष्य सबूत सामने आने के बाद वो लोग सीधा भैया 6 इंच छोटा करते हैं। एकदम ठेठ भाषा में आपको समझाएं तो वो लोग सीधा 6 इंच छोटा करते हैं, लटकाते हैं या छोटा करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सऊदी गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही गल्फ का कोई कंट्री बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वहां पर इस्लामिक कंट्रीज में इस तरह का बुज़दिलाना हमला करना ये बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि इस्लाम में भी मासूम लोगों पर हमला करना, छुप कर हमला करना, बुज़दिलाना हमला करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सजा तो उन लोगों को मिलेगी ही मिलेगी जिन लोगों ने ये कायराना और बिल्कुल बुज़दिलाना हरकत किया है। तो इसमें जो है, जो भी यूरोपियन और अमेरिकन कंसुलेट थे उन लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और हालांकि वो लोग, उन लोगों ने सऊदी की जो हुकूमत है, जो सऊदी के सिक्योरिटीज हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है कि उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छे से वहां सुरक्षा दिया और जो भी घायल थे उनको तुरंत त्वरित तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया। और आपको पता है वहां का हॉस्पिटल जो बिल्कुल हाईटेक होता है और ट्रैफिक होता है तो वो लोग हेलीकॉप्टर से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो इस तरह के काम वहां पर तुरंत किए गए हैं। किसी की भी मौत की खबर नहीं है, कोई डेथ नहीं हुआ है वहां पर। जख्मी हुए हैं लोग जिनकी क़यादत करने, जिनको देखने वहां के जो प्रिंस है जद्दा के, वो गए थे हॉस्पिटल में, गए वहां पर हालचाल पूछे, उनकी क़यादत की। तो इस तरह से जो है सऊदी अरबिया के जद्दा में एक नन मुस्लिम कब्रिस्तान के पास बुधवार 11 नवंबर 2020 को वर्ल्ड वार एक की खात्मे और उनके शहीदों को याद करते हुए एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें किसी अननोन पर्सन ने ब्लास्ट कर दिया, एक्सप्लोज कर दिया।
तो इस घटना में कुछ लोग घायल हुए, लेकिन इसकी मजम्मत जो है पूरी सऊदी हुकूमत, मक्का की हुकूमत, जद्दा की हुकूमत, सबने बहुत ज़्यादा की है। यूएई ने भी कड़ी निंदा किया है, और जो भी लोग मुस्लिम कंट्री के हैं, गल्फ कंट्री के, सबने जो है इसका कंडेम किया है। और मैं भी ये बता दूं कि ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सऊदी को बदनाम करने के लिए, वहां का माहौल को खराब करने के लिए, ये हो सकता है कि किसी की साजिशों में खुले तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन ईरान और सऊदी का तनाव काफी ज्यादा दिनों से है और बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मुमकिन कुछ भी साजिश हो सकता है भैया, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहूदियों की भी साजिश हो सकती है, लेकिन इसमें जो है मैं भी जो है सराहना करूंगा सऊदी हुकूमत की, जिसने पूरे सिचुएशन को संभाल लिया, हैंडल कर लिया और किसी भी तरह के बदरेशन को नहीं होने दिया, माहौल को खराब नहीं होने दिया। और एक और वजह वहां पर है कि फालतू मीडिया वहां पर तो है नहीं। ये खबर देर से आने की वजह, ये कल का घटना है, लेकिन आज 5-6 घंटा पहले पूरी तरह से ये रिवील हुआ, पूरे जगह पर यह खबर जो है फैला है, क्योंकि वहां पर कोई मीडिया नहीं है और वहां पर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाता है। एक फ्रांसीसी मीडिया वहां पर था सऊदी में, उन्होंने फोटो ट्वीट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने फोटो ट्वीट किया और कहा कि यहाँ पर इस तरह का हमला हुआ है और ये इसमें घायलों को उपचार करते हुए आप देख सकते हैं। तब जाकर ये जो है, और जो वेबसाइट है बीबीसी वगैरह है या फिर अल जजीरा है, इन लोगों ने जो है इसको पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में दिखाया, तब हम तक ये न्यूज़ पहुंची और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यही एक खबर थी। अब इसमें जो आपने थंबनेल में देखा है कि क्या इससे फ्लाइट प्रभावित होंगी, तो नहीं, ये बात आप जान लीजिए कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं से सऊदी अरबिया हो या यूनाइटेड अरब अमीरात हो, यूएई हो, दुबई हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक मैं जानता हूं, मैं रहा हूं सऊदी अरबिया में भी और मैं रहा हूं दुबई यूएई में भी, और भी 2 गल्फ कंट्री में रहा हूं। वहां इन सब चीजों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया जाता है। किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया जाता है वहां के पब्लिक में। आप ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया जाता है वहां के पब्लिक में, जनता में। वहां की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, वहां का जो तंजीम है इतना बेहतरीन ढंग से ये करता है कि पब्लिक में जो है डर, भय, पैनिक ये सब नहीं होता है। तो इससे माहौल खराब नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर कोई आपको कहता है इस वजह से फ्लाइट ये हो गया वो हो गया, तो वो गलत कहता है। हालांकि अभी जो है फ्लाइट खुली नहीं है। इंडिया के 3 शहरों की फ्लाइट खुलने का लिस्ट जारी कर दिया है सऊदी ने, और दुनिया के और शहरों के साथ। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा इसके तुरंत बाद ही। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप लिखिए कि जी हाँ, जो सऊदी अरबिया ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया के कौन कौन से शहर को कब से फ्लाइट शुरू होगी, वो 3 शहर मैं आपको बताऊंगा, 3 एयरपोर्ट मैं आपको बताऊंगा, और उसमें पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि सऊदी अरबिया ने कितने और जो दुनिया के एयरपोर्ट हैं उनको परमिशन दिया है फ्लाइट को खोलने का। इस नवंबर के एंड में किस तारीख से शुरू हो जाएगा, तो आप जो है कमेंट में लिखिए, फिर मैं वीडियो बनाता हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर लेकर आता रहूंगा आपके समक्ष में। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जो इस गलतफहमी में हो या जिन तक ये खबर नहीं पहुंची हो, वो लोग भी इस खबर को देख लें और बिल्कुल जो है सुनिश्चित हो जाए कि इससे कोई फ्लाइट वगैरह में या आगे जो वीजा निकलने वाला है, वैकेंसी जॉब वगैरह, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से सऊदी हुकूमत ने हैंडल कर लिया है।